नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 AM देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां सूरजभान का परिवार आरजेडी में शामिल होगा। आज आरजेडी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन होना है और मोकामा से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। यानी सूरजभान सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं वीणा देवी। इसके साथ ही बता दें कि एनडीए से अनंत सिंह मोकामा से उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल आरएलजेपी के नेता हैं सूरजभान सिंह, जो आज अपने परिवार के साथ आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर मिलन समारोह का आयोजन आज किया जाना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां आरजेडी में शामिल होंगे सूरजभान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ। और देखिए, आरजेडी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन भी आज होना है और साथ ही सूरजभान सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा वीणा देवी भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही एनडीए की ओर से अनंत सिंह मोकामा से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल सूरजभान सिंह की अगर हम बात करें तो वे आरएलजेपी के नेता हैं, लेकिन आज अपने पूरे परिवार के साथ वे राजद में शामिल हो रहे हैं। और संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, बिहार की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। सूरजभान सिंह आज अपने पूरे परिवार के साथ राजद में शामिल होने जा रहे हैं। मिलन समारोह का आयोजन राजद कार्यालय में आज किया जाना है। पहले तो बताइए, क्या जानकारी है आज इस खबर को लेकर? देखिए रश्मि, इस वक्त हमारी मौजूदगी सूरजभान सिंह के आवास पर ही है और हमारे पीछे आपको ये इनका बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, श्री सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद लोक जनशक्ति पार्टी। और अब आते हैं पार्टी के ज्वाइनिंग को लेकर के। हमने सबसे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस खबर के लिए पुष्टि मांगी, तो उन लोगों में भी इस बात को लेकर के असमंजसता है, कंफर्म नहीं है कि वो राजद ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी बात है, जब हमारी बात वीणा देवी से हुई, सूरजभान सिंह की पत्नी से, तो उन्होंने भी सिरे से इस चीज़ को नकारा है। वो साफ तौर पे कर रही है, इस विषय में हमारे हस्बैंड बताएंगे और शाम तक बताएंगे। यानी कि जो क्लियरिटी होनी चाहिए रस्मी, वो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ आसपास के लोग थे, उन लोगों से जब हमने बातें की तो मोकामा से भी चुनाव लड़ने की बातें आ रही है और 16 तारीख को नॉमिनेशन की भी बातें आ रही है। फिलहाल ना तो वीणा देवी कुछ बोलने को तैयार है, ना ही सूरजभान सिंह मिलने को तैयार है। लेकिन जो उल्टा खबर है उसको लेकर के साफ लग रहा है कि आरजेडी ज्वाइनिंग की बातें हो रही है, क्योंकि राजद 3 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अपनी तरफ से दे रही है। लेकिन फिलहाल सूरजभान सिंह का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से निकलकर राजद ज्वाइन करना, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है कि क्या सच्चाई है इसमें। अंकिता, यानी कोई इस बात को फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम राजद में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन खबरें तो यही सामने आ रही है। कहा तो यही जा रहा है कि आज मिलन समारोह का आयोजन भी राजद कार्यालय में होगा, जहां सूरजभान सिंह का परिवार आरजेडी में शामिल होगा। चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। मोकामा से वीणा देवी चुनावी मैदान में होंगी। दूसरी तरफ एनडीए की ओर से अनंत सिंह का नाम सामने आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो एक वो तस्वीर भी इस बार के चुनाव में बिहार को देखने को मिलेगी, जब 2 बाहुबली का परिवार एक दूसरे के आमने सामने होगा। रश्मि, एक बात को तो समझना पड़ेगा कि 1-2 दिन पहले ही सूरजभान सिंह खुलकर चिराग पासवान के लिए बहुत सारी बातें कही। जहां भी वो चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वहां पर सूरजभान सिंह के भी कैंडिडेट होंगे। खुलकर जब मीडिया के सामने वो आए, अपनी बातों को भी रखा। लेकिन आज मीडिया से बातचीत करने से कतरा रहे हैं, अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं सामने। इस बात को लेकर के गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर जरूर आ रही है कि आज शाम तक उनकी पत्नी वीणा देवी से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शाम तक इस बात को स्पष्ट करेंगे। यानी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजद ज्वाइन करने की जो बातें हैं और 16 तारीख को नॉमिनेशन की बातें हैं, इसमें भी इसको भी नकारा नहीं जा सकता है रस्मी। फिलहाल शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम उनके आवास पर ही हैं
लोगों की आवाजाही की जो है वो गतिविधि यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकिता, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए, इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। आरजेडी में लालू यादव, तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी बड़े नेताओं को पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो राजद की ये आपात बैठक बुलाई गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बातचीत की जाएगी और सभी नेताओं को पटना पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, देखिए, आपात बैठक बुलाई गई है राजद की तरफ से, चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लेकिन अब इसे सुलझाने की कवायद तेज हो गई है। खुद लालू यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम नेताओं को पटना पहुंचने का निर्देश भी दे दिया गया है। क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल रश्मि, आज आपात बैठक राबियाबाद से बुलाया गया है और उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों की मौजूदगी होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के जहाँ कुछ पेच फंस रहा है उस पर मंथन होगा, लेकिन कल ही जो मुख्य प्रवक्ता थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आखिरी निर्णय होगा वो लालू प्रसाद यादव लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा समझा जा रहा है कि एनडीए के सीट बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। आज शाम तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद कल लगभग जो है वो सीट फाइनल हो जाएंगे। लेकिन कुछ सीट को लेकर के जो पेच फंस रहा है, कुछ पद को लेकर के पेच फंस रहा है, उसको लेकर के आज आपात बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार जिस तरीके के चुनाव की बातें सामने आ रही है रश्मि, बेहद गुपचुप तरीके से दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रत्याशी खुलकर अपना नाम नहीं बता रहे हैं। टिकट कन्फर्मेशन के लिए कोई भी प्रत्याशी ये बता नहीं रहे हैं कि हाँ हम इस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। हर प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग हो रहा है उसमें अलग अलग दल के जो लोग हैं वो अलग अलग जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग दल के प्रत्याशी हैं, वो एक प्रत्याशी कई जगह जो दो प्रत्याशी जो हैं वो कई जगह से अपनी अपनी सीट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में दल को समझना होगा, बैठकर आपस में बातचीत करनी होगी और इसी को लेकर के आज आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद पता चलेगा रश्मि कि कौन कहां से कितनी सीट पर लड़ रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपात बैठक के बाद जब मीडिया से बातचीत होगी उसके बाद सारी जो है स्पष्ट बातें जो है निकलकर सामने आएगी। चलिए ठीक है अंकिता, बिल्कुल गतिविधि पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी। श्रवण अग्रवाल पहुंचे हैं सूरजभान सिंह के आरजेडी में जाने की खबरों के बीच। वे उनके घर पहुंचे हैं। सूरजभान सिंह पर श्रवण अग्रवाल ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि सूरजभान सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, सूरजभान सिंह आरएलजेपी में बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरएलजेपी महागठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में सूरजभान सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं। और संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता, देखिए, सूरजभान सिंह के आरजेडी में जाने की खबरों के बीच उनसे मुलाकात के लिए यहां पहुंचे हैं श्रवण अग्रवाल, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूरजभान सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी की बात कर रहे रश्मि, मैं हमारी मौजूदगी सूरजभान सिंह की आवाज पर ही है। और सुबह की बात कर ले तो दौरे भागे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल सूरजभान सिंह से मिलने पहुंचे। उन्हें भी नहीं पता है कि आखिरकार सूरजभान सिंह कर क्या रहे हैं, और ये समझा जा सकता है कि फिलहाल अभी मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ भी बोलने से वो स्पष्ट नहीं कर रहे थे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये अफवाह है, कुछ मीडिया तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और जिसको लेकर के जो है इस भ्रामकता से बचनी चाहिए। फिलहाल इंतजार करनी चाहिए इस बात को लेकर के, लेकिन जो उनकी हड़बड़ाहट है वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर है। हमसे खास बातचीत में भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जाने की बातें हैं और हम लोग इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन राजद में ज्वाइनिंग की बात में इस पर अभी जो है खुलकर कुछ भी बताने से वो इनकार कर रहे हैं रश्मि। चलिए ठीक है अंकिता, नजर जी अंकिता बताइए। बात करने के जी सूरजभान सिंह से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। अभी लगभग 5 मिनट से उनकी बातचीत हो रही है
थोड़ी देर के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा रश्मि कि आखिर बातचीत क्या हुई है। हमारी मौजूदगी यहाँ ही है और हम हर सारी खबरों पर हम नजर बनाए रखते हैं। चलिए बिल्कुल अंकिता, गतिविधि पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सूरजभान सन को लेकर आरएलजेपी में हलचल तेज हो गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब सूरजभान सन के घर पहुंचे हैं श्रवण अग्रवाल उनसे मुलाकात के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सूरजभान सन हमारे साथ हैं, वे कहीं नहीं जा रहे। यानी आरजेडी में जाने की खबरों का श्रवण अग्रवाल ने खंडन किया है।